श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्राचीन काल में निषेध नाम का एक नगर था। वहाँ हेमकुंडल नाम वाला कुबेर जैसा धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे कार्य करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला खेती का कार्य करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं बेचा करता और इस तरह से उसने अपने पास बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। अब जब वह बूढ़ा हो गया तो अपनी मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाए। उसने आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता और गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाता। उस वैश्य ने पूरे जन्म भर जितने पाप किए वह उनका प्रायश्चित करता था। इस तरह उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल ने गृहस्थी का सारा कार्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या करने के लिए वन में चला गया और वहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। इधर उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कार्यों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे को लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में निवास करते थे। इस तरह ऊपर बोए गए बीज सदस्य वह अपने धन को बुरे कार्यों में नष्ट करते, कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते और ना कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते। इस तरह थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और होना भी था, क्योंकि उनका धन बुरे कार्यों में जो लग रहा था। अब वे दोनों अत्यंत दरिद्रता को प्राप्त होकर दुखी हो गए। उनके सभी भाई, सेवक, उपजीवी सभी इन्हें छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोरों तथा डाकुओं के साथ वे दोनों वन में रहने लगे और वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण, पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक बार इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन में गया, जो काले सांप के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। माघ मास मातम्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।